हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो लास्ट क्लास में हम एल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यूस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वाली क्लास थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई थी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, और उसके बाद हम एलिलिक हैलाइड्स पर आ गए थे। तो हम एलिलिक हैलाइड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप होता है, this group is called allylic group, CH2 double bond CH and CH2. This group is called allyl group. अगर हम इसमें ये देखें तो इस पे जो वैलेंसी फ्री है वो sp3 कार्बन पर है। ये sp2 कार्बन है क्योंकि कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है तो sp2 है। इस कार्बन पे 4 सिग्मा है तो ये sp3 कार्बन है। तो दिस इज sp3 कार्बन। तो यहां पर sp3 कार्बन पर ही वैलेंसी फ्री है। क्या लिखा हुआ है? sp3 बेटा। तो यहां पर एल्काइल ग्रुप हो तो एल्काइल ग्रुप में भी जो वैलेंसी फ्री होती है, जो हेलोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जैसे CH3Cl एल्काइल हैलाइड है तो ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। तो उसी तरह से एलिलिक में भी क्या है, sp3 कार्बन पर ही वैलेंसी फ्री है और यहीं पर आने वाला नया एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। तो जो इस तरह का स्केलेटन रखते हैं हम उनको एलिलिक हैलाइड्स कहेंगे। इस तरह का CH2 डबल बॉन्ड CH। तो आप इन हाइड्रोजन्स को हटा दो तो ये एलिलिक स्केलेटन हो गया। ये एग्जैक्टली ये ऊपर वाला तो एलाइल ग्रुप हो गया बेटा। क्या हो गया? ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और दिस ग्रुप इज एलाइल ग्रुप। और अगर मैंने यहाँ X लगा दिया तो एलाइल हैलाइड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। ये ध्यान रहे कि ये यहां पर जो है ये है। और अगर इस तरह का स्केलेटन है किसी, तो हम उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड और एलाइल क्लोराइड, एलाइल हैलाइड या Cl होगा तो एलाइल क्लोराइड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अगर यहाँ Cl हो जाएगा तो एलाइल क्लोराइड, Br हो जाएगा तो एलाइल ब्रोमाइड। तो एलाइल और एलाइलिक, एलाइल हैलाइड ये है। या Cl ले लिया तो इसका नाम क्या हो गया? एलाइल क्लोराइड। ये या Cl ले लिया तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एलाइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है, एलाइल हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में क्या डिफरेंस है। तो मैं वापस यहाँ X कर देता हूं क्योंकि X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यह नाम आ जाएगा। Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड को, इस मॉलिक्यूल को हम एलाइल हैलाइड कहेंगे। पर अगर किसी में ये वाला स्केलेटन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको हम एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। यानी ये वाला स्केलेटन। अब यहाँ पर वैलेंसी कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ CH3 कर दिया, या H कर दिया, या CH3 कर दिया, ये CH3 कर दिया, या H कर दिया, तो ये एलाइलिक। तो जो ब्लैक वाला स्केलेटन है वो फिक्स है, ठीक है। तो ये एलाइलिक हैलाइड में आएगा। यानी sp3 कार्बन से तो हेलोजन जुड़ा हुआ है और sp3 कार्बन के जस्ट आगे 2 sp2 कार्बन है। यानी sp2 कार्बन फिर sp3 कार्बन और sp3 कार्बन से हेलोजन। तो इस तरह के हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? एलिलिक हैलाइड। तो ये ब्लैक वाला स्केलेटन ध्यान रखो बेटा। यानी यहां पर मैं R कर दूं, यहां मैंने R कर दिया, या मैंने ये R कर दिया, ये R कर दिया, ये R कर दिया। R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, H भी हो सकते हैं। ये सारे अगर R H हो गए तो ये एलाइल हैलाइड हो गया। अब इन R की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको ये ब्लैक स्केलेटन नजर आ रहा है, यानी जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका जस्ट पास वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, तो वो एलाइलिक है।
क्योंकि डेफिनेटली ये sp2 होगा तो आगे वाला भी sp2 ही होना है, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एलिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, sp3 कार्बन पर हेलोजन और उस sp3 कार्बन पर 1 कार्बन sp2 हो। अब जैसे यहां पर मैं बताऊं, r की वैल्यू मैंने यहाँ cs3 रख दी, यहाँ cs3 रख दी, यहां पर मैंने cs3 रख दिया, यहां मैंने cs3 रख दिया, यहां cs3 रख दिया, तो ये एलिलिक हैलाइड। अब यहां अगर मैंने CH2H5 कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने CH2CS3 कर दिया, यहां मैंने CH2CS3 कर दिया, या मैंने H कर दिया, तो भी एलिलिक हैलाइड है, क्योंकि हमारा जो ब्लैक स्केलेटन है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपने यहां इन पे डिस्टर्ब किया तो वो नेम चेंज हो जाएगा। तो ये सारे एलिलिक हैलाइड्स हैं। एलिलिक हैलाइड्स का मतलब sp3 कार्बन पर हेलोजन, और जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक sp2 कार्बन है। अब देख लो, ये तो sp3 कार्बन है, अब ये C2H5 है, तो इसको यूं ही लिखूंगा ना मैं, CH2CS3, ठीक है। तो ये एलिलिक हैलाइड्स हो। तो आई थिंक आपको एलाइल हैलाइड, अब अगर मैंने यहाँ Cl लिख दिया तो ये एलाइल क्लोराइड है। अगर ये सारे H हैं तब तो ये वाले सारे के सारे H हैं, तब तो हम एलाइल बोलेंगे, एलाइल ही बोलेंगे। और लेकिन यहाँ H के अलावा कुछ और आ जाता है तो हम उसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो ये एलाइलिक हैलाइड्स हैं, ठीक है, ये एलाइलिक हैलाइड्स हैं। और यहाँ वैलेंसीज कुछ भी हो सकती है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका। और यहाँ ये कार्बन sp3 है। अब आ जाता है, अब आपको देखो एल्काइल हैलाइड समझ में आ गया, एलिलिक हैलाइड समझ में आ गया। अब तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड्स। अब हम बेंजिलिक हैलाइड्स डिस्कस करते हैं। बेंजिलिक हैलाइड से क्लियर है बेंजीन होगा, लेकिन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो अब ये देखो, अब इसको देखो आप, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। आपका ऑर्गेनिक तभी अच्छा चलेगा जब आपका 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है। अगर आपको नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये सब चीजें हम लोग 11th के स्टूडेंट को भी पढ़ा देते हैं। नेमिंग हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, जो भी है। अब ध्यान दो बेटा, हम लोग क्या पढ़ा देते हैं, वो तो वैसे ही सिलेबस में है बेटा। 11th लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने साइंस ली है तो 11th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो ये जितने भी ब्लू कार्बन है बेटा, ये तो हो गए एरोमेटिक कार्बन्स, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के कार्बन है। और ये रेड कार्बन एलिफेटिक कार्बन है। और अगर मैं इस रेड कार्बन की बात करूं तो ये रेड कार्बन ये हो गया बेटा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, जब ये दोनों हाइड्रोजन है। ये सारे कार्बन sp2 हैं, जिस पर मैं सर्कल लगा रहा हूं। ये सारे ब्लू कार्बन कौन से कार्बन है, ऑल दीज ब्लू कार्बन आर sp2, सब पे एक पाई बॉन्ड है। बट दिस कार्बन इज sp3 कार्बन। तो जब एक sp3 कार्बन जिसका एक वैलेंसी फ्री हो, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। ये भी अच्छी बात याद आ गई बेटा, ये भी काम आएगा, बेंजिलिक कार्बन। इस कार्बन को हम बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ये देखो, एलाइल को रीडिस्कस कर रहा हूं, तो वही हुआ, ये कार्बन sp3 और ये दोनों कार्बन sp2। तो नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। तो बेंजिलिक कार्बन एंड एलिलिक कार्बन। तो बेंजिलिक कार्बन कौन सा हुआ, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ फर्स्ट कार्बन, बेंजिलिक कार्बन। और ये एलिलिक कार्बन। अब
क्योंकि कभी कभी टर्म आ जाती है व्हाट यू मीन बाय बेंजिलिक कार्बन या बेंजिलिक कार्बन को आइडेंटिफाई करो, तो ये वाला कार्बन। अब यहां पर क्या हुआ, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं बेटा, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। ठीक, अब मैं इस बेंजाइल ग्रुप को ऐसे भी लिख सकता हूं C6H5CH2, ये C6H5CH2, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया। और अगर मैंने यहां हेलोजन लगा दिया है तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड, Cl है तो बेंजाइल क्लोराइड। अब उस केस में ये बेंजाइल हैलाइड हो गया। अब क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल हैलाइड एंड बेंजेलिक हैलाइड। ये थर्ड वाला चल रहा है बेटा, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, तो ये बेंजिल हैलाइड है जो बेंजेलिक हैलाइड्स का ही पार्ट है, यानी ये बेंजेलिक हैलाइड ही है, लेकिन बेंजेलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है, ध्यान देना क्या डिफरेंस है वो अभी समझा रहा हूं। यहां पर अब कुछ भी दूसरे दो ग्रुप हो सकते हैं। अगर ये दोनों हाइड्रोजन है तो उसका नाम बेंजाइल हैलाइड बोल देंगे। बेंजाइल हैलाइड इज आल्सो टाइप ऑफ बेंजेलिक हैलाइड, लेकिन अब जैसे मैंने ये कर रखा है, ये X है, तो नाउ दिस इज इट इज कॉल्ड बेंजेलिक हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजेलिक हैलाइड बोलते हैं, समझो। ध्यान देना, ये दोनों H हैं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल हैलाइड, लेकिन कौन सी क्लास का है, बेंजेलिक हैलाइड। अब अगर मैंने इस H की जगह CH3 रख दिया तो अब इसका नाम बेंजाइल हैलाइड तो नहीं है, कुछ और होगा। वो क्या होगा अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट इज बेंजेलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजेलिक कार्बन। तो बेंजेलिक कार्बन है इसमें। बेंजेलिक कार्बन का मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये हैलाइड है, हाँ है। कौन सा हैलाइड है, बेंजेलिक हैलाइड है। अगर मैंने इसकी जगह ये कर दिया तो देखो ये नया कंपाउंड बन गया। ये हैलाइड है, यस हैलाइड है, ये रहा। कौन सा हैलाइड है, बेंजेलिक हैलाइड है। अगर मैंने इसकी जगह CH2CH3 कर दिया तो ये भी हैलाइड है। कौन सा है, बेंजेलिक हैलाइड है। तो आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आ गए, एल्काइल हैलाइड क्या है, एलाइलिक हैलाइड क्या है और बेंजेलिक हैलाइड क्या है। अब इन तीनों में आपने क्या देखा, ये जो कार्बन था, दिस कार्बन इज sp3। अब नेक्स्ट आ रहा है sp2 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हम sp2 कार्बन वाले की बात कर रहे हैं। तो देखो sp2 कार्बन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो sp2 कार्बन में क्या है, इसमें दो आ रहे हैं, विनाइलिक और एराइलिक। विनाइलिक एंड एराइलिक। विनाइल क्या होता है, देखो दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। बोथ कार्बन आर sp2। दोनों कार्बन क्या है बेटा, दोनों के दोनों कार्बन sp2 है। यहां पर अगर मैं ये लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, नॉट विनाइलिक हैलाइड, बट इट इज, ये किस क्लास में आएगा, ये इस क्लास में आएगा।
अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सब इस क्लास में आने वाले हैं। विनाइल स्केलेटन क्या होता है, आप स्केलेटन पे फोकस करो। ये जो ब्लू वाला स्केलेटन है ये CH है बेटा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया। अब ये सारी क्लास किस में आ जाएगी, ये अब मैं ज्यादा बेहतर बोलूं तो ये सारे हैलाइड्स विनाइलिक हैलाइड्स हैं जिनमें ये हो। अब मैं अगर मैंने यहाँ H लगा दिया तो ये कौन सा हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड। तो बताओ इसका नाम क्या है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब मैंने इस H की जगह CH3 लगा दिया, इस H की जगह CH3 लगा दिया। मैं इसको ब्लैक स्केलेटन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये ब्लैक स्केलेटन। ठीक है, अब देखो तो ये भी, अब ये क्या है, इसका नाम अब कुछ और हो सकता है। इसका विनाइल हैलाइड है, फर्स्ट मेंबर का नाम तो विनाइल हैलाइड है। अब ये क्या है, इसका नाम कुछ भी हो, उसे अभी मतलब नहीं है, बट ये इसका क्लास कौन सा है, विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि इसमें sp2 कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। तो डायरेक्ट sp2 कार्बन से अगर ये डायरेक्ट sp2 कार्बन है, नंबर 1, दिस कार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। इस कार्बन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। समझ में आ गई बात बेटा, ध्यान से देख लो। इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब विनाइल ग्रुप में ये जो ब्लैक वाला स्केलेटन है ये फिक्स है कि अगर ये स्केलेटन मेंटेन हो रहा है किसी में भी तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब हेलोजन एटम डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो sp2 कार्बन नॉन एरोमेटिक है, एक और चीज हो गई, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या एलिफेटिक कार्बन बोलो, सबसे अच्छी बात। एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। एलिफेटिक कार्बन मतलब समझ गए, यानी ये क्योंकि अभी आपने देखा था ना बेंजीन रिंग में भी sp2 कार्बन था, तो ये एलिफेटिक sp2 कार्बन है। तो जब एलिफेटिक sp2 कार्बन होगा तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये एलिफेटिक sp2 कार्बन है, यानी ये कार्बन किसी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, बेंजीन रिंग का पार्ट नहीं है, नेफ्थलीन रिंग का पार्ट नहीं है। तो एलिफेटिक sp2 कार्बन, एलिफेटिक sp2 कार्बन पर जब हेलोजन बॉन्डेड हो, एलिफेटिक sp2 कार्बन पर जब हेलोजन बॉन्डेड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन, और मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। तो इस मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल किस क्लास का मेंबर है, विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि हमारे पास 5 क्लास है, देयर इज 5 क्लास। 3 क्लास ये हैं, एल्काइल हैलाइड्स, एलिलिक हैलाइड्स, बेंजलिक हैलाइड्स। इन तीनों में जो हेलोजन एटम बॉन्डेड है वो डायरेक्ट sp3 कार्बन से बॉन्डेड है, जो मैंने ऊपर लिख भी रखा है। और अब इन दोनों में आप देखोगे तो जो हेलोजन एटम ये बॉन्डेड है ये डायरेक्ट एलिफेटिक sp2 कार्बन, सॉरी ये sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। ये किससे बॉन्डेड है, sp2 कार्बन से बॉन्डेड है। अगर वो एलिफेटिक sp2 कार्बन से बॉन्डेड है तो हम उसको बोलेंगे विनाइलिक। तो ये विनाइलिक हो गया। अब मैंने अगर इसकी जगह यहां इसकी जगह ये ले लिया CH2CH3, तो ये अब आपको ऐसा स्केलेटन एग्जाम में आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया और आपसे पूछा गया कि आप इसको किस क्लास में रखोगे, तो हम बोलेंगे हम इसको विनाइलिक हैलाइड्स की क्लास में रखेंगे, क्योंकि इसमें जो हेलोजन एटम है वो एलिफेटिक sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, एलिफेटिक sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो हम उसको विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और मॉलिक्यूल को विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे।
अगर इसकी जगह भी कुछ आ गया, CH3 आ गया, ठीक, तो भी ये विनाइलिक हैलाइड है। यहां आपने C2H5 कर दिया तो भी ये विनाइलिक हैलाइड है। कुल मिलाकर आपको विनाइलिक हैलाइड से मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। हम ये जो स्फीयर्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमको मतलब है विनाइलिक में ये वाला रिमेनिंग, ये जो ब्लू स्फीयर है ये कुछ भी हो सकते हैं, ये मेन स्केलेटन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात आता है एराइलिक हैलाइड्स। तो एराइलिक हैलाइड में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। अब मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, इसको यही रहने देता हूं, ये ध्यान दो। एराइलिक हैलाइड का एग्जांपल दे रहा हूं। ध्यान से देखना बोर्ड पे, क्योंकि ना स्टूडेंट जब चैप्टर चल रहा होता है तो मैं जनरली बहुत बार हम बच्चों से बात करते हैं कि बेटा अल्काइल हैलाइड पढ़ लिया? हाँ सर, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो हम उनको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विनाइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। यानी इनको आप तो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यानी उनको अगर मैं इनमें डिफरेंस पूछूं या उनको मैं 5-7 मॉलिक्यूल लिख के दे देता हूं और बोलता हूं कि इनको क्लासिफाई करके बताओ कि कौन सा एल्काइलिक है, कौन सा एलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एराइल, तो वो कर ही नहीं पाते। तो फिर हमको लगता है कि इस स्टूडेंट का जब इनिशियल कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आगे तो उसका कुछ आता ही नहीं होगा। तो हम फिर उससे ज्यादा कुछ पूछते ही नहीं कि, तो इसीलिए ना आपको हमेशा पहले बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो। अब इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड्स। तो ये बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजीन रिंग है, इसमें ये देखो यहाँ सारे sp2 कार्बन है, मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ X कर दो बेटा। अब ये कार्बन सारे क्या हो गए? sp2 कार्बन। तो आप यहाँ पर हेलो, यहाँ पर अपन को खैर इससे मतलब है, तो ये कार्बन भी sp2 कार्बन है, पर ये sp2 कार्बन है, sp2 एरोमेटिक कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन किसका पार्ट है? बेंजीन रिंग का पार्ट है, ये रहा। और ये sp2 एलिफेटिक कार्बन है। दोनों में डिफरेंस समझो बेटा। ये है sp2 एरोमेटिक, दिस इज sp2 एरोमेटिक कार्बन एंड दिस इज sp2 एलिफेटिक कार्बन। डिफरेंस इसलिए मैंने ये नहीं हटाया। तो जब sp2 एरोमेटिक कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो हम उसको एराइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये एराइलिक, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एराइल, दिस कार्बन इज कॉल्ड एराइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एराइलिक कार्बन। जैसे ये वाला कार्बन विनाइलिक है। तो अब आप देखो यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, फर्क ये sp2, यहां पर भी sp2 कार्बन, यहां पर ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, पर ये sp2 कार्बन एरोमेटिक है, एरोमेटिक पार्ट है, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए इसको एराइलिक कार्बन बोलेंगे। और ये जो हेलोजन है इसको हम एराइल क्लोराइड, एराइल हैलाइड बोलेंगे। और ये जो है ये sp2 कार्बन एलिफेटिक का है, तो ये विनाइलिक हो गया। तो समझ में आ गया विनाइलिक कार्बन और एराइलिक कार्बन में क्या डिफरेंस है। तो जब एराइलिक कार्बन के साथ हेलोजन हो तो वो एराइलिक हैलाइड्स हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? एराइलिक हैलाइड, ठीक है। जैसे यहां विनाइलिक लिखा, एराइल हैलाइड ये है। अब मैं जैसे इसके और एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो है ये तो हुआ हमारा एराइल हैलाइड, ये तो हुआ हमारा एराइल हैलाइड। लेकिन अब मैं जैसे ये लिया, ये एराइल हैलाइड है बिल्कुल। अब यहां पर देखो कार्बन की वैलेंसी तो 4 सेटिस्फाइड है, तो इस कार्बन पे तो कोई नया ग्रुप आ ही नहीं सकता। इस कार्बन पे तो कोई नया ग्रुप आ ही नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, ये कार्बन
ये सारे हाइड्रोजन है, और ये सारे डबल बॉन्ड, तो हर कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये हुआ एराइल हैलाइड, ठीक। लेकिन अगर मैंने इस H की जगह CH3 ले लिया तो हम ये अब ये कौन, अब इसका नाम एराइल हैलाइड नहीं, एराइल हैलाइड तो ये, लेकिन ये कौन सी क्लास का है, एरेलिक हैलाइड है ये। क्या है ये, एरेलिक हैलाइड है। अगर मैंने यहां और CH3 लगा दिया तो भी एरेलिक हैलाइड है, यहां और कोई ग्रुप लगा दिया, यहां और लगा दिया, तो यहां पर कुछ भी ग्रुप आ जाएंगे। लेकिन अगर एक और ये, लेकिन इसके अंदर देखो हेलोजन एटम इससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, एरेलिक कार्बन से। तो ये इस तरह के सारे मॉलिक्यूल किसके अंदर क्लासिफाई होंगे, इस तरह के सारे मॉलिक्यूल एरेलिक हैलाइड्स में क्लासिफाई होंगे। तो मैं होप करता हूं कि आपको है ना ये जो 5 टाइप के हैलाइड्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए। और ये बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट नहीं है बेटा। अब ये मैं पढ़ा चुका नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, कॉमन नेम तो एल्काइल हैलाइड है। अब हम एल्काइल हैलाइड के आईयूपीएसी नेम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो एल्केन, इनको क्या बोलते हैं अपन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो देखो हम अब थोड़ा आईयूपीएसी नेम देखते हैं, क्योंकि कॉमन नेमिंग तो क्लियर हो गई हमारी, और साथ में 5 टाइप के जो हमारे पास हैलाइड्स है वो भी क्लियर हो गए। तो आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, इनका आईयूपीएसी नेम है हेलो एल्केन। तो देखो अब मैं कॉमन नेम तो मिथाइल क्लोराइड, अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। देखो मैं बताता जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। CH3 CH2 Cl, कॉमन नेम भी बोलूंगा मैं इसका, ये इथाइल क्लोराइड है और इसका आईयूपीएसी नेम है, मैं आईयूपीएसी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। कॉमन नेमिंग हो चुकी। CH3 CH2 Cl, ये इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, पर आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन। CH3 CH2 CH2 Br स्ट्रेट लाइन है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। कॉमन नेम इसलिए बोल रहा हूं कि आपका चलो रिवीजन हो जाएगा और कंपैरिजन हो जाएगा। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, CH पे 2 CH3 आ गए तो आइसोप्रोपाइल, तो इसका नाम, इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 2 3। अब इस केस में नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो 1 पे है तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है। एक्चुअल में क्या है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट 1 ब्रोमो नहीं लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर आपने ब्रोमोप्रोपेन लिखा तो अंडरस्टूड है वो 1 ब्रोमोप्रोपेन है। लेकिन अगर आपने 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखा है तो अच्छी बात है, गलत नहीं है। अब इसके अंदर 2 पोजीशन पर है इस आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब है ना बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो अब स्टूडेंट को आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो उसका आईयूपीएसी लिखेगा ना, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम लिखिए आप। तो सबसे पहले सॉरी आइसोब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल तो हो गया ना बेटा। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, माय क्वेश्चन इज राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। What is IUPAC name of isobutyl bromide? तो सबसे पहले स्टूडेंट को, अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क्स का आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आते हैं। तो
आहूजा सर ने कहा था कि आइसो मतलब CH पे 2 CH3 लगा दो, ये हो गए 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 होते हैं तो एक CH2 और लगेगा, एक कार्बन और लगेगा, लग गया। ठीक, अगर मैंने ये हो गया आइसोब्यूटेन, CH पे 2 CH3, दिस इज द आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल, ये बन गया आइसोब्यूटाइल। अब यहां लगा दिया Br तो ये बन गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस तरह से हमने इसका पहले स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने नंबरिंग की, ब्रोमीन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर 1 यहाँ आएगा, नंबर 2 यहाँ आएगा, नंबर 3 यहाँ आएगा। अब ब्रोमो, और अब ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है और इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल, इस सब्स्टिट्यूट का नाम है मिथाइल। तो अब क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज द नेम, दिस इज द IUPAC नेम। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो 1 2 3 अब 2, और अब ये जो अलग से ये यहां पर लटक रहा है या कुछ भी बोलो, सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है, जो मेन चेन से अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। यस, ट्राई योरसेल्फ, राइट द IUPAC नेम ऑफ, राइट द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आप वीडियो को पॉज कर लो, आपके पास जो रजिस्टर पड़ा उसके अंदर नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर बनाओ। यस, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसका IUPAC नेम लिखोगे, उसके बाद वीडियो को वापस चालू कर दोगे और देखोगे कि आपने सही किया कि गलत, और गलत किया तो क्या आपने गलती की। आपको अगर अपनी गलतियां समझ में आ गई, आप विनर हो। ये देखो, दिस इज द नियो ग्रुप, दिस इज द नियोपेंटाइल और ये Cl। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सिंपल 1 2 3 1 क्लोरो, और ये क्या, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से नेम आ जाते हैं कि कॉमन नेम देके आपको IUPAC नेम पूछ लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ tertiary pentyl bromide, write the IUPAC name of, write the IUPAC name of tertiary pentyl bromide। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले tertiary pentyl का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो कोई, ये मेरी एक तरह से 3rd क्लास है, मैं जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 1st और 2nd क्लास तो देखते नहीं है, सीधा 3rd में बैठ जाएंगे। मान लो 10 क्लासेस का मैंने कोई चैप्टर बना रखा है, डायरेक्ट 5th नंबर का वीडियो स्टार्ट कर लेंगे, 6 नंबर का, और फिर बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा वो आपका रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, आपकी गलती है। कोई भी चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा, किसी भी टीचर के, दुनिया में किसी भी टीचर के, चाहे वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स हो, उसके सीक्वेंस में वीडियो देखो। आप कोई भी चैप्टर के वीडियो देख रहे हो तो पहले 1st देखो, फिर 2nd, फिर 3rd, आपको समझ में आएगा। CH3 CH2 CH3 CH3, सबसे पहले आपने टर्सरी पेंटाइल बनाया, जो मैं 1st क्लास में सिखा रखा है। ये टर्सरी कार्बन हो गया और ये टोटल 5 कार्बन हो गए, ये टर्सरी पेंटाइल। मैंने आपको कहा था टर्सरी पेंटाइल को हम एमाइल भी बोलते हैं। अगर ये आ जाए टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड तो एक ही बात है। अब यहाँ पर Cl लगा दिया। ये ध्यान रखो बेटा,
लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें क्या होता है, आप जल्दबाजी में क्या करते हो, 1 2 3 और क्या लिख देते हो, 1 क्लोरो 1 डाई मिथाइल प्रोपेन, 0 नंबर आ जाता है। इस क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है। बेटा IUPAC का जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि है ना, आप क्या कर देते हो, ऐसे देख के नंबर 1 यहां से स्टार्ट कर देते हो, नहीं, हमको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसका जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि अब तक के एग्जांपल में तो सीधे थे। अब थोड़ा सा यहाँ लॉन्गेस्ट चेन का भी ध्यान रखना है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन गई, ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ एक ही बात है। अब ये 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया, मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्लोरो पहले आ जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड। कुछ और नाम देखते हैं। Write the, yes, next question. Write the IUPAC name of isoamyl bromide. Write the IUPAC name of isoamyl bromide. Yes, amyl मतलब पेंटाइल। तो सबसे पहले हमको आइसो, यानी यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले मैंने आइसो ग्रुप बनाया, ये आइसो CH पे 2 CH3। अब 5 कार्बन पूरे करने हैं, तो ये 5 कार्बन पूरे कर दिए। अब दिस इज द आइसोएमाइल ग्रुप और आइसोपेंटाइल ग्रुप। यहां Br लगा दिया, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। नंबरिंग 1 2 3 4 बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं बेटा। और अगर आपने यहां कर दिया तो भी वही बात है, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा, पहले आ जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज द IUPAC नेम। और इस तरह के सिंपल IUPAC नेम ही एग्जाम में आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। भले आप प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स देख लो, जेईई मेंस के, नीट के, बोर्ड, वेरियस बोर्ड्स के, चाहे वो दिल्ली बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड देख लो। यस, अब जैसे ये डाई हेलाइड्स है, कुछ और लेने हैं। अब 2 हेलोजन कर दिए, जैसे ये है बेटा। अब ये है विसी, ये हो गया हमारा CH2 CH2। ये डाई एल्काइल ग्रुप हो गया, यानी दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कम है। और विसिनल हो गया, विसिनल मतलब नेबर कार्बन से। और दूसरा हो गया ये जेमिनल हो गया, जब एक ही कार्बन पर, ये जेमिनल है और ये विसिनल है। अब यहां मैंने Cl लगा दिया, यहां Cl लगा दिया। IUPAC नाम की बात कर रहा हूं। इनका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन क्लोराइड। डाई नहीं लगाएंगे, क्लोराइड क्या है। इसका कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड। मेरी प्रीवियस क्लास को देखो। तो ये विसिनल में तो हम क्या लगाते हैं, जब विसिनल हैलाइड्स होते हैं तो LENE सफिक्स यूज करते हैं, और जब जेमिनल होता है तब यूज करते हैं DENE। ये तो हो गई हमारी प्रीवियस क्लास जो हम पढ़ चुके हैं, हटाओ इसको। अब तो हम IUPAC की बात कर रहे हैं।
इसमें क्या हो जाएगा, ये 1,2 या 1,2 कैसे भी लो, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइक्लोरो इथेन। और इसमें क्या है, 1,2 1 पर ही है, 1,1-डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, और एक कार्बन और होता तो प्रोपेन हो जाता। अगर यहां पर ये अगर इस तरह से होता तब इसका नाम क्या हो जाता, इथेन की जगह क्या आ जाता, प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम हो जाता प्रोपेलिडीन क्लोराइड। ठीक है, अभी कॉमन नेम को कंफ्यूज मत करो। ठीक है, 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब अगर दो डिफरेंट हेलोजेंस हो, ध्यान देना, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये Cl अभी मैंने बताया, ये Cl की जगह Br लगा दिया, तो अब ब्रोमो, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपने इसका नाम अगर इसका नाम ये लिख दिया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, अगर ये नाम लिख दिया आपने तो वो राइट है। लेकिन अगर आपने उल्टा नाम लिख दिया इसका 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथेन, दिस इज रॉन्ग IUPAC नेम। इज इट क्लियर? क्योंकि अब जब दो हेलोजन हो, क्लोरीन और ब्रोमीन जब दो डिफरेंट हेलोजन होते हैं बेटा, तो उस केस के अंदर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। उस केस के अंदर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो बी पहले लिखेंगे, ब्रोमो पहले लिखेंगे, क्लोरो बाद में लिखेंगे। अब ध्यान देना बेटा, एक आप लिखो CH3 CH CH CH, यस, कैन यू ट्राई? आप इसको ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ। देखो इसका लिखो नाम, 11 में भी आपने बहुत अच्छे से सीखे हैं बेटा ये सब में। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि आपने 11 में पढ़ा हुआ है लोअर सम रूल। ठीक है, तो वैसे ही आप देख लो, यहां से फंक्शन ग्रुप कहां से पास में आ रहा है, 2 पे आ रहा है। यहां पर कितने आ रहा है, यहां पर भी यहां सब्स्टिट्यूट है। ठीक है ना, तो ये 2 3 4 यहां पर भी आ रहा है, 2 3 4 लोअर सम रूल नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन हमारे को देखो अब इस केस में है ना, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, नीचे वाली सही है, क्योंकि हमारा ये मिथाइल है और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जहां से नियर आएंगे, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर जहां से नियर आ रहे हैं तो वहां से रख दो। ठीक है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लो, तो ये मिथाइल का M होता है और क्लोरीन का C होता है, तो यहां से आएगा बेटा, सीधी बात है इसका। अब मैं इतना डिटेल में तो IUPAC में जाऊंगा नहीं, क्योंकि 11 के अंदर अपन ने सब डिस्कस कर रखा है। तो ये नेम बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए लिखवाया मैंने। आप ध्यान रखना कि है ना, ये तीनों को अगर अपन देखे हैं तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 पर मिथाइल 2 3 और 2 पर 3 पर 4 पर सब्स्टिट्यूट 2 3 4 पर ये ग्रुप्स हैं, नीचे भी 2 3 4 पर है। अब आप देख लो कि हेलोजन नियर कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल से क्लियर करता हूं। पहले यहां देखो हेलोजन कहां से नियर आ रहा है, यहां पर हेलोजन 2 पर है, यहां पर हेलोजन 3 और 4 पर है। ऊपर वाली में हेलोजन किस पर है, ऊपर वाले में हेलोजन है 3 और 4 पर, और नीचे वाले में हेलोजन है 2 और 3 पर। तो नियर कहां से है, यहां से है हेलोजन नियर कहां से वो देख लो आप। तो ऊपर वाला रॉन्ग है, ऊपर वाले को हटा दो। आप देख लो क्लोरीन कहां से नियर आ रहा है, सीधी बात है। अब यहां पर इसका जो राइटिंग ऑर्डर होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपने 2 क्लोरो 3 ब्रोमो लिखा तो रॉन्ग है, 3 ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 क्लोरो लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा 4 मिथाइल,
और बाकी 5 कार्बन है, पेंटेन। अब इस तरह के IUPAC नेम एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं जहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो यहां पहले आप इस ब्लैक फॉन्ट्स को देखो, BCM, मैंने इसके बेस पर नंबरिंग भी की थी और इसके बेस पर नाम भी लिखा था, ABCDEFGHIJKL M बहुत दूर आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है, और जो सबसे बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सबसे बाद में लिखना है। ये रूट नेम पेंटेन है, पेंटेन से पहले की बात कर रहा हूं, या पेंटेन हो, प्रोपेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, ब्यूटेन हो, कुछ भी हो, वो तो यही आएगा। ये जो है, ये जो मैंने लिखा पेंटेन रेड फॉन्ट में, इसका मतलब नहीं है, ये रूट नेम तो मेन नेम है, ये तो पेरेंट नेम है, ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है, चाहे वो ब्यूटाइल हो, सॉरी, चाहे वो ब्यूटेन हो, चाहे वो पेंटेन हो, उससे कोई मतलब नहीं, ये तो लास्ट में आएगा। लेकिन इससे पहले जो हम नंबर, यानी जिनको अपन सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, जिनके आगे नंबर आ रहा है, जिनके आगे नंबर आ रहा है उनको, इससे पहले जिनके आगे नंबर आ रहा है, जैसे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, नंबर किसके आगे आ रहा है? मिथाइल के, ब्रोमीन के और क्लोरो के, Cl के, Br के और M, इन तीनों को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग तो नेमिंग यहां से दे दी। अब राइटिंग ऑर्डर में पहले किसको लिखेंगे? तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, क्योंकि ABCD में B पहले आता है C से, फिर C बाद में आया, और C के बाद में बहुत दूर M मिला हमको, तो BCM, BCM, इसको कंफ्यूज मत करो, ठीक है। ये जो नेम है वो इनका जो फर्स्ट BCM है उसके बेस पे लिखा है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, उसको पहले, उसके बाद वाला उसके बाद में, उसके बाद वाला उसके बाद में, ठीक है। तो ये इस तरह का नेमिंग आ जाती है, तो वहां अपन थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं। अब देखो आप, एक और नाम बता रहा हूं मैं, CH3, CH, CH, CH3, यहां और यहां, इधर Br लगा दिया, इधर Cl लगा दिया। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ऊपर वाली नेमिंग नंबरिंग है, एक नीचे वाली। सोचो कौन सी सही है? 11 पास करके ही आए हो आप सब 12th में बेटा, यस, बताओ कौन सी सही है? ऊपर वाली सही है कि नीचे वाली सही है? अब देखो, यूं देखा जाए तो ये दोनों ही हेलोजन है। अब ये ब्रोमो हो गया, ये हो गया ब्रोमो, ठीक है, और ये हो गया क्लोरो। ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां वापस अल्फा। अब यहां नंबरिंग अल्फाबेटिक, क्योंकि देखो दोनों तरफ यहां 2 3 और नीचे भी 2 3 पर है। वहां तो मिथाइल आ गया तो मिथाइल ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन यहां पर तो 2 + 3, अगर सम रूल के हिसाब से भी चलो तो भी 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। अगर किसी को लोअर सम रूल भूल गए तो छोड़ो, अभी उसको कंफ्यूज मत करो, अभी आप प्रेजेंट में रहो। जब लोअर सम रूल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। अभी तो देखो, अभी तो हमारा सीधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से काम चल रहा है। अब इस केस में जब नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर आ रही है, ऊपर भी 2 3 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यानी हेलोजन सब्स्टिट्यूट मान लो, और यहाँ 2 और नीचे भी 2 3 पे आ रहा है। जब ये परेशानी आ जाए तो हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो अप करेंगे, यानी इस केस में ब्रोमो को लोअर नंबर देंगे क्लोरो से, बी को लोअर नंबर देंगे सी से, क्योंकि ब्रोमो का बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है क्लोरो के सी से। तो हमको लोअर नंबर किसको देना है? लोअर नंबर बी को देना है। लोअर नंबर किसको देना है? बी को देना है। तो लोअर नंबर, अब यहाँ पर या नंबर 3 है या नंबर 2 है, तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, तो ये गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो ये सभी गलत हो गए, तो ये नंबरिंग इसकी सही होगी।
अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, दिस इज द नेम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। अब आप नेमिंग को देखो, नेमिंग है किसी भी टॉपिक का, नेमिंग किसी भी चैप्टर में जो नेमिंग है, अब आप मेरे को बोलो ना एल्काइल हैलाइड की सर नेमिंग, तो मैं अनदर 4 वीडियो और बना सकता हूं, यानी 4 आवर तक कंटिन्यूस हम केवल नेमिंग डिस्कस कर सकते हैं, पर वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इतना डिटेल पढ़ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एक बार बुक के क्वेश्चन करना, और मैं भी बुक के क्वेश्चन तो सारे कराऊंगा, पीछे आईयूपीसी दे रखे हैं वो करा ही दूंगा, तो बेसिक आईयूपीसी नेमिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आप अपनी बुक के अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो डाउट एंड प्रॉब्लम हो मेरे से पूछ लो। ठीक है ना, तो क्योंकि नेमिंग अनलिमिटेड है, नेमिंग अपन किसी भी चैप्टर के अंदर अगर नेमिंग में जाए तो 4, 4, 5, 5, 6 आवर तक खाली हम नेमिंग डिस्कस कर सकते हैं, और आप भी बोर हो जाओगे और इतने काम की भी नहीं है। जो मेन पॉइंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ नेमिंग के में। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर नेमिंग मैंने बताई, अब जैसे ये है, लेकिन बुक के अंदर जितनी है वो करीब करीब कवर कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी पूरी नहीं हुई तो पता चला बीच बीच में आती रहेगी, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराता हूँ मैं, आपको मालूम ही है, तो एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर भी नेमिंग है, वहां पर भी नेमिंग आएगी। अब जैसे ये है बेटा, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ब्रोमोबेंजीन। अब इसमें क्या है, ब्रोमीन हेलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एरेलिक हैलाइड से, तो ये एरेलिक हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है, ये एरेलिक हैलाइड है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन आपसे पूछे कौन से क्लास का है, तो एराइल हैलाइड है, ये एराइलिक हैलाइड है, क्योंकि एराइलिक कार्बन है, ये एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब यहां Cl ले लूंगा तो क्लोरोबेंजीन, F ले लूंगा तो फ्लोरोबेंजीन। अब अगर मैं इसमें जैसे यहां CH3 ले लिया बेटा, ठीक, तो अब इसका जो आईयूपीएसी नेम बनेगा, अब ये कौन सा हैलाइड है, हैलाइड तो एरेलिक ही है, क्योंकि ब्रोमीन तो उसी बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक कार्बन से बॉन्डेड है। अब हम इसको नंबर 1 डाल देंगे, 2 डाल देंगे, 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्रोमोबेंजीन, और 3 मिथाइल 1 ब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं बेटा, लिख ही दो। ठीक है, तो एक ही पैटर्न चलने दो फिर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। और अब देखो, अगर मैं ये वाला एक और एग्जांपल ले लूं, अब जैसे ये है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ये Br और ये Br। अब ये दोनों क्या है, मेटा पोजीशन है। देखो 3 पोजीशन होती है, अगर मैंने ये Br यहां लगा दिया तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने अभी प्रीवियस क्लास में बताया था 2, 6 पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, 2 और 6 को ऑर्थो, 3 और 5 को मेटा, 4 को पेरा। तो अब ये ऑर्थो हो गया, ये और ये हो जाए, तो ये हो गया डाई हैलाइड्स, एरोमेटिक एराइल डाई हैलाइड्स हो गए एक तरह से। अब ये Br आ गया। अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, इसका हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, इसका हो जाएगा पेरा डाइब्रोमोबेंजीन जो आमने सामने है, और आईयूपीएसी हो जाएगा 1, 2 डाइब्रोमोबेंजीन। यहां आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1, 3 डाइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो ये इनके आईयूपीएसी नेम हो गए। Cl है तो ब्रोमो की जगह Cl क्लोरो बोल दो गया। ठीक है, और एक और स्पेशल नेम है जिसका कॉमन नेम भी बता रहा हूं मैं,
ध्यान दो बेटा, ये एक ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक ब्रोमीन। अब ये ट्राई एराइल हैलाइड्स हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब इसका अच्छे अच्छे बच्चे कॉमन नेम नहीं बता पाते, जबकि बहुत सिंपल है। लेकिन क्या हमारे बहुत सारी चीजें सिंपल होती है लेकिन टच में नहीं आई थी तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, और इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम इसका क्या है? ये तो आईयूपीएसी, जहां नंबर आ गए आईयूपीएसी, ठीक, ये कॉमन नेम हो गया इसका, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव में, मतलब माइन्यूट चीजें पकड़ लेते हैं एनसीईआरटी की, जहां बच्चे का ध्यान नहीं जाता है, हम टीचर्स लोग उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया। और सीबीएसई में भी क्या है, देखो 80% तक लाना तो बहुत आसान काम है, आप लास्ट के 3 मंथ भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो, लेकिन 80% से जैसे जैसे ऊपर जाना है उतना हार्ड वर्क करना है। 95 अबव लाने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब जैसे ये है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी है। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट जो बुक के एग्जांपल है, मैं बुक के ही एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, बुक से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे ये है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? देखो कॉमन नेम तो बेंजाइल क्लोराइड है, क्या ये बेंजिलिक कार्बन है, क्योंकि बेंजीन रिंग से sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है। ये रेड वाला कार्बन तो बेंजिलिक कार्बन है, तो ये तो बेंजिलिक कार्बन है, ठीक है, जो मैं अभी वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, ये बेंजिलिक कार्बन है, ठीक है, समझ गए। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम अभी बताया बेंजाइल क्लोराइड है, और इसका कॉमन नेम मैं जब 100 स्टूडेंट से पूछता हूं तो 80 स्टूडेंट मेरे को सही बता देते हैं, लेकिन जब मैं इसका आईयूपीएसी नेम पूछता हूं तो यहां स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं। देखो आप भी पढ़ गए होंगे, जरूरी नहीं है, पर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करता हूं। अब देखो इसके आईयूपीएसी नेम में अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जब ये एरोमेटिक रिंग, अब यहां पर ये जो एरोमेटिक रिंग है बेटा, अब इस एरोमेटिक रिंग को, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, C6H5CH2Cl। बेंजीन क्या होता है? C6H6, ये बेंजीन है। और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसको बेंजीन नहीं बोलते हैं, इसको फेनिल बोलते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड फेनिल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फेनिल। तो अब हम यहां इसको एज अ सब्स्टिट्यूट लेते हैं, मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ये फिनाइल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है। अब ये लॉन्गेस्ट चेन में तो जाएगा ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 गलत हो जाएगा, तो रिंग है, अलग ही सिस्टम है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, बेंजाइल सुनो बात समझो, जब मैं बात कर रहा हूं जब बेंजिलिक हैलाइड्स हों, ठीक है, जब बेंजिलिक हैलाइड्स हों, अब उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? देखो कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आईयूपीएसी नेम ऑफ, ये बेंजिलिक हैलाइड हुआ, ये भी बेंजिलिक हैलाइड है, सारे बेंजिलिक हैलाइड है।
ध्यान देना, यहां हम मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं स्लो हो गया। हमारा टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ बेंजिलिक हैलाइड्स। IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजिलिक हैलाइड्स। IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजिलिक हैलाइड्स। ये तो मैं एक साथ कुछ ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो ही आप उसको कंपेयर कर पाओगे। अब रूल तो रूल है बेटा, क्योंकि ये IUPAC के रूल हैं। चलो ये सारे के सारे काफी इतने, इससे आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट IUPAC नेम ऑफ बेंजिलिक हैलाइड्स। क्वेश्चन ये है हमारा, देखो समझा रहा हूं मैं इसको। ये सारे के सारे बेंजिलिक हैलाइड्स है क्योंकि बेंजिलिक कार्बन पर ही हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट को पहले मैंने बेंजिलिक समझाया और तो कम समझ में आया, तो इससे एकदम क्लियर हो गया, अच्छा अच्छा ये सब बेंजिलिक हो गया। हाँ ये बेंजिलिक हो गया, क्योंकि जितने इसमें ये रेड कार्बन बेंजिलिक कार्बन है, रेड कार्बन बेंजिलिक कार्बन है, रेड कार्बन बेंजिलिक कार्बन है। चलो बस हम इस इन नेम को कंप्लीट करके क्लास ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान दो बेटा, अब इस केस में हम है ना ये जो रिंग है इसको एज अ सब्स्टिट्यूट लेंगे, यानी बेंजिलिक हैलाइड्स के अंदर हम इसको फिनाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनाइल। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फिनाइल। इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह लेना है, इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह लेना है, ठीक है। ये फिनाइल है बस। अब देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इसको बोलूं इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर क्लोरोमीथेन। वेरी सिंपल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस वन पर एक तरफ Cl है, एक तरफ फिनाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल 1 क्लोरोमीथेन। लेकिन 1 नहीं लिखते तो आप इसका नाम फिनाइल क्लोरोमीथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम? क्लोरोफिनाइल मीथेन। आप बुक में चेक कर सकते हो, यही है, रूल इज रूल, ठीक है। अब ये रूल है कि आप बेंजाइलिक हैलाइड्स के अंदर इस रिंग को फिनाइल बोलेंगे, दैट्स ऑल, और उसको एज अ सब्स्टिट्यूट कंसीडर करेंगे। अब देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा? नंबर 1 कार्बन 2 कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, 1 पे भी क्लोरीन और 1 पे भी फिनाइल। तो अब इसका नाम इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल। तो वापस वही हो गया फिनाइल। लेकिन फिर बोल रहा हूं मैं, अब यहां वो रूल भी टूट रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला। देखो P और C, तो C पहले नहीं आएगा। बस अब ये है कि यहां फिनाइल पहले लिखना है। तो क्या लिखना है? फिनाइल पहले लिख के फिर नॉर्मल नेम लिखना है। फिनाइल, रूल इज रूल। मैं क्या करूं बेटा, रूल IUPAC ने ये बनाया कि है ना, आप है ना बेंजाइलिक के अंदर पहले फिनाइल लिख के बाकी नाम लिख दो, तो अच्छा है ना। पहले फिनाइल लिखा, हेडेक खत्म, बाकी नॉर्मल लिख दिया। तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा? पहले फिनाइल लिख दिया, अब क्या हो जाएगा? फिनाइल क्लोरोइथेन। 2 कार्बन इसको छोड़ दो, बाकी क्या है? क्लोरोइथेन। CH3 CH2 Cl होता, CH3 CH2 Cl होता, तो क्या लिखते? सिंपल नेम। इसका IUPAC नेम क्या है? क्लोरोइथेन। इसका IUPAC नेम क्या है? क्लोरोइथेन। अब यहां पर इसने क्या कर दिया? क्या लगा दिया? यहां पर नहीं लगाया बेटा, यहां पर लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये फिनाइल क्लोरोइथेन। अब यहां पर क्या हो गया? अब यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है 1 2 3,
1 2 3। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 फिनाइल। अब यहां पर है ना, देखो 1 फिनाइल है इसलिए 1 नहीं लिखा, लेकिन यहां 2 मेंशन करना पड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, ये 2 फिनाइल, 2 क्लोरो, क्योंकि दोनों 2 क्लोरो 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो हम देखो आपने 11 में भी पढ़ा होगा, तो आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्कोहल, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबके अपने अपने रूल बने हुए हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड, आईयूपीएसी नेम ऑफ साइनाइड। तो इसी तरह से ये हो गई आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 यहीं से स्टार्ट होगा, 2 3, अब यहां फिनाइल 1 पर है, 1 पर क्लोराइड है तो नंबर देंगे नहीं, सीधा क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल क्लोरो प्रोपेन। इन दोनों में कंपेयर कर लो। ठीक है, यहां पर 1 पर है दोनों और यहां पर 2 पर है, तो 2 लिखना जरूरी है। और 1 जब नहीं लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि 1 है, जबकि इसका करेक्ट नेम है 1। अगर आपने एग्जाम में 1 फिनाइल 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेगा, मैं नंबर लिख दिया तो कोई गलती नहीं की है, नहीं लिखा है तो भी चलेगा, तो ये माना जाएगा कि ये 1 पर है अगर नहीं लिखा है तो। लेकिन यहां नहीं लिखा है नंबर तो गलत गलत गलत। ठीक है, क्योंकि 2 पर है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब इसका देखो, तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन लोगे आप 1 2 3 4 5, या 1 2 3 सिमेट्रिकल है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, ये समझ में आ गया, छोड़ो, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि थोड़ा अच्छा नाम बन जाए। या एक और कार्बन बढ़ा दिया मैंने, चलो यहां बढ़ा देता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबरिंग रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हमारा क्लोरीन और फिनाइल दोनों जो सब्स्टिट्यूट हैं वो 4 पोजीशन पे आ रहे हैं। आईयूपीएसी ये कहता है कि आप नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां से हमारा सब्स्टिट्यूट को लोअर नंबर मिले। जब मैंने यहां से स्टार्ट किया तो 3 पे मिला, तो ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग सही है। अब इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं 3 फिनाइल 3 क्लोरो। या नंबर देना जरूरी है, या तो 1 पर ही आया तो 1 नंबर देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 2 पर आ रहा है 3 पे आ रहा है तो देना पड़ेगा। तो 3 फिनाइल 3 क्लोरो, 3 फिनाइल 3 क्लोरो। बोलो आगे क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो आई थिंक आपको बेंजेलिक हैलाइड की आईयूपीएसी नेमिंग भी समझ में आ गई होगी। और मैंने पहले ही कहा, इसको जितना खोलते जाओ नेमिंग को, वो ओपन होती जाती है, पेजेस खुलते जाते हैं। इसीलिए नेमिंग को इतना ज्यादा डिटेल मत लो। बेसिक नेमिंग जो हमारे सिलेबस की है उसको आप थोड़ा सा ढंग से देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। अब हम आगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में आईयूपीएसी नेमिंग और देख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आ जाऊंगा एल्काइल हैलाइड की। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।